अगर आप YouTube पेमेंट के लिए या फिर वेबसाइट की पेमेंट के लिए एडसेंस अकाउंट का यूज करते हो तो आपके एडसेंस अकाउंट के नोटिफिकेशन टैब में ये नोटिस जरूर आया होगा। अगर नहीं आया है तो कुछ ही टाइम में आ जाएगा, और अगर आ चुका है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको इस नोटिस में दिए गए फीचर के बारे में सब कुछ डिटेल में समझाने वाला हूँ। और इस फीचर को समझते हुए अपने एडसेंस अकाउंट में एक्टिवेट करना हर उस यूजर के लिए जरूरी है जो कि यूट्यूब के लिए या फिर वेबसाइट की पेमेंट के लिए एडसेंस अकाउंट का यूज करता है, क्योंकि ये फीचर फ्यूचर में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो एक्टिव करने का पूरा प्रोसेस तो मैं आगे आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये फीचर है क्या और इससे आपको क्या बेनिफिट होगा। अगर आपने इस नोटिस को अच्छे से रीड किया होगा तो आपको इसका बेनिफिट तो पता चल ही गया होगा, बट अगर आपने नहीं किया है तो मैं आपको हिंदी में बताता हूँ कि आखिर ये फीचर है क्या। जिस तरह से कुछ बड़ी कंपनीज होती हैं तो उनका एक कस्टमर केयर टीम होता है, तो हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उस टीम से कॉन्टेक्ट करते हैं। ये फीचर भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। इस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके हमें एक फॉर्म फिल करना है। तो फ्यूचर में एडसेंस से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा, कोई भी न्यूज होगी या फिर कुछ भी अपडेट आपके एडसेंस अकाउंट के बारे में होगा, पेमेंट से रिलेटेड या किसी भी तरह से रिलेटेड, तो एडसेंस टीम आपसे कांटेक्ट कर पाएगी। इस फॉर्म को फिल करने के बाद एडसेंस टीम आपको टेक्स्ट मैसेज कर सकती है, कॉल भी कर सकती है और व्हाट्सएप के थ्रू भी आपसे कांटेक्ट कर सकती है। तो इससे आप समझ ही सकते हो कि एज अ क्रिएटर, एज अ यूजर हमें कितना बेनिफिट होगा इस फीचर की वजह से। क्योंकि एडसेंस के लिए कोई डायरेक्ट मोबाइल नंबर तो है नहीं कि हम उनसे डायरेक्ट बात कर सकें, बट जब टीम खुद आपको व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करेगी या फिर कॉल पर कांटेक्ट करेगी तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हो वहां से। जैसे हम किसी भी प्रॉब्लम को लेकर बड़ी कंपनीज के कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, सेम टू सेम कुछ वैसा ही ये फीचर है। और इससे क्रिएटर्स को, यूट्यूबर्स को जो एडसेंस थ्रू अपनी पेमेंट लेते हैं, उनकी काफी सारी प्रॉब्लम्स इसके थ्रू सॉल्व हो जाएंगी। बिकॉज फॉर्म फिल करने के बाद एडसेंस टीम आपको खुद कांटेक्ट किया करेगी अपडेट्स के लिए, कोई न्यूज होगी तो उसके लिए। तो दैट टाइम आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करवा सकते हो और आप एडसेंस से रिलेटेड अप टू डेटेड रहोगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फॉर्म को आपने फिल कैसे करना है, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है तो इसके एक दो रीजन हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि आपने नया नया एडसेंस अकाउंट बनाया होगा, तो ये फीचर धीरे धीरे आपको मिलेगा, यानी कि फ्यूचर में ये फीचर आपको मिल जाएगा। एंड मैं अपनी खुद की बात करूं, पर्सनली बताऊं तो मुझे ये फीचर तब मिला था जब मेरे एडसेंस अकाउंट में $10 से ऊपर की अर्निंग हो गई थी। बाकी इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि $10 से ऊपर होगी तभी आपको ये फीचर मिलेगा। हो सकता है कि आपकी अर्निंग होने से पहले ही आपको ये फीचर मिल जाए, और हो सकता है कि आप अपना एड्रेस वेरिफिकेशन करो, पिन वेरिफिकेशन करो, उसके बाद आपको ये फीचर मिले। तो अगर अभी तक आपको ये नोटिफिकेशन नहीं आया है तो आपको थोड़ा टाइम वेट करना होगा। नाउ अब मैं बताता हूँ कि जिन जिनको ये नोटिफिकेशन आ चुका है वो इस फॉर्म को फिल कैसे कर सकते हैं, इस फीचर को अपने एडसेंस अकाउंट में एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए मैं चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो यहाँ पर मैंने अपने एडसेंस अकाउंट को एक ब्राउजर में लॉगिन कर लिया है। अब मैं ऊपर नोटिफिकेशन के टैब पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर सेकंड नंबर पर मुझे ये नोटिस देखने को मिल रहा है। अब इस फीचर को इनेबल करने के लिए अपने एडसेंस अकाउंट पर यहाँ पर मैं चूज योर प्रेफरेंसेस पर क्लिक करूंगा एंड विद इन सेकंड हम एक नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर ये एक कंप्लीट फॉर्म है, इसको हमें फिल करना है। इसे फिल करने के लिए यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सो यहाँ पर मैं इसको जूम कर लेता हूँ एक बार एंड आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि किस ऑप्शन में आपने क्या फिल करना है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट नेम है और सर नेम है, तो मेरा जो फर्स्ट नेम है वो है युवराज और सर नेम मेरा है सिंह, इसलिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली फर्स्ट नेम में युवराज और सर नेम में सिंह आ चुका है। अगर आपके वहाँ ऑटोमेटिकली फिल नहीं होता है तो आपने इस बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ पर अपना नेम प्रॉपरली एंटर कर देना है। इसके बाद नीचे हमें दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, यानी कि कॉन्टैक्ट के लिए आप यहाँ पर ईमेल ऐड करना चाहते हो, वो आप कौन सी करना चाहते हो। फर्स्ट ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करोगे तो जिस ईमेल के ऊपर आपका एडसेंस अकाउंट बना हुआ है वही यूज में आती रहेगी, यानी कि आपको कोई भी मेल वगैरह आनी है, कोई भी कॉन्टैक्ट आपसे करना है एडसेंस टीम ने, तो वो आपको इसी मेल पर करेंगे। बट अगर आप इस मेल का यूज नहीं करना चाहते हो कॉन्टैक्ट करने के लिए तो आपने सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपने बॉक्स में उसी ईमेल को एंटर कर देना है जिसके जरिए आप एडसेंस टीम से कॉन्टैक्ट करना चाहते हो। मैं फर्स्ट ऑप्शन पर ही क्लिक कर दूंगा। इसके बाद नीचे नेक्स्ट जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आपने अपना वो मोबाइल नंबर एंटर करना है जिस पर एडसेंस टीम आपसे कांटेक्ट कर पाए। बट यहाँ पर आपने अपना डायरेक्टली मोबाइल नंबर एंटर नहीं कर देना है। मोबाइल नंबर को एंटर करने से पहले आपने एक कोड लगाना है। जैसे मैं इंडिया में हूँ तो इंडिया का जो कोड है वो है +91, तो पहले मैं वो लगाऊंगा, देन मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर करूंगा। जैसे मैं इस बॉक्स पर क्लिक करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर मैं प्लस का सिंबल लगाऊंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर 91 लिखूंगा एंड देन यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर लिखूंगा।
और कुछ इस तरह से ही आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। पहले आपने अपनी कंट्री का जो कोड है वो लगाना है, देन आपने अपना मोबाइल नंबर लगाना है। इसके बाद नीचे हमें 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है फोन कॉल, सेकंड है SMS एंड थर्ड है व्हाट्सएप मैसेजेस। अब इनमें से जिस भी बॉक्स पर आप क्लिक करोगे उस बॉक्स में जो ऑप्शन लिखा हुआ है उसी के थ्रू एडसेंस टीम आपसे कॉन्टेक्ट किया करेगी। जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे फोन कॉल्स आए तो मैं फर्स्ट बॉक्स पर क्लिक करूंगा, अगर मैं चाहता हूँ SMS आए तो मैं सेकंड पर भी क्लिक कर दूंगा, अगर मैं चाहता हूँ मुझे व्हाट्सएप पर चैट सपोर्ट भी मिले तो यहाँ पर मैं थर्ड पर भी क्लिक कर दूंगा। इस तरह से आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कोई एक ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो, 2 भी सिलेक्ट कर सकते हो और तीनों को भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद पेज को थोड़ा सा और स्क्रॉल करें तो नीचे हमें कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं और ज्यादा। यहाँ पर ये जो 2 बॉक्स हैं इनको आपने टिक रहने देना है और लास्ट वाले जो बॉक्सेस हैं 4 इनको आपने अनटिक रहने देना है। बेसिकली ये मार्केटिंग मेल्स के लिए हैं, तो अगर आप चाहो तो इनको रीड करके अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, बट मेरे केस में मैं इन्हें अनटिक ही रहने दूंगा। इसके बाद हमें नीचे लैंग्वेज का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो इस पर क्लिक करके जो भी लैंग्वेज आपको आती है, जिस भी लैंग्वेज में आप प्रेफर्ड हो उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर इंग्लिश में ही प्रेफर्ड हूँ तो मैं यहाँ पर इंग्लिश रहने दूंगा। एंड इसके बाद हम इस साइड आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। नाउ जो भी डिटेल्स आपने यहाँ पर फिल की होंगी वो यहाँ पर सेव हो जाएंगी एंड इस तरह से आपका मोबाइल नंबर, आप जो कॉन्टैक्ट ईमेल यहाँ पर ऐड किए हो वो एडसेंस टीम के पास रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो इन फ्यूचर कोई भी अपडेट होगा तो इसी मोबाइल नंबर एंड ईमेल के थ्रू आपको कॉल एंड SMS वगैरह किया जाएगा। सो नाउ इस तरह से आपने इस फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर देना यानी कि सेव कर लेना है, तो आपके मोबाइल नंबर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स एडसेंस टीम के पास चली जाएगी। इन फ्यूचर कोई अपडेट होगा, कोई न्यूज होगी, आपके अकाउंट से रिलेटेड कुछ होगा तो एडसेंस टीम आपसे कांटेक्ट कर लिया करेगी। आई होप कि इस वीडियो में बताया गया पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अदरवाइज फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स थ्रू पूछ सकते हो। मैं आपके क्वेश्चंस को रीड करके उनका रिप्लाई जरूर दूंगा। एंड अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। यूट्यूब से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस मेरे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। सो एज अ क्रिएटर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जल्दी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एंड अगर नया एडसेंस अकाउंट बनाने के बाद अभी तक आपने अपने एडसेंस अकाउंट में US टैक्स फॉर्म को फिल नहीं किया है तो इसे फिल करने का पूरा प्रोसेस मैंने अपनी इस वाली वीडियो के अंदर बता रखा है। एंड इसे फिल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। सो अगर अभी तक आपने फिल नहीं किया है तो इस वीडियो को देखकर अपने एडसेंस अकाउंट में US टैक्स फॉर्म को फिल कर लो।